हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीएस क्लासेस। आज हम आपको प्लस टू में आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें प्लस टू में हमारा ये नया चैप्टर शुरू होगा आज, न्यू चैप्टर। हमने 10 चैप्टर हो गए हमारे। 10th चैप्टर था वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा हो गया पूरा। अब इसमें नेक्स्ट है 11th चैप्टर। अब इसमें क्या है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब ये ज्योमेट्री है वो 3 डायमेंशनल में है, ठीक है। इसका हमने इंट्रोडक्शन प्लस 1 में भी किया हुआ है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बट यहां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को किसमें, वेक्टर फॉर्म में भी लिया गया है। जैसे कोई लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता है अलजेब्रा में, बट यहां जो लाइन बनेगी वो वेक्टर फॉर्म में भी बनेगी। ओके, तो अब 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में यू नो द कंसेप्ट ऑफ द 3 डायमेंशन के 2 प्लेन होते हैं, 3 डायरेक्शंस होती हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं, 3 एक्सिस होते हैं। यू नो एनी पॉइंट इन द 3D, यू नो कि ऑन एक्स एक्सिस एक पॉइंट है, एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है, अदर बोथ कोऑर्डिनेट 0 होंगे। ओके, वाई भी जेड भी। वाई एक्सिस पर है कोई पॉइंट तो उसके एक्स एंड जेड कोऑर्डिनेट 0 होंगे, एंड जेड एक्सिस पर कोई पॉइंट है उसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट 0 होंगे। यू नो, एंड ओरिजिन से वो पॉइंट तक की डिस्टेंस वो एक्स वाई जेड होंगे, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस पर एक्स कोमा 0 कोमा 0, वाई एक्सिस पर 0 कोमा वाई कोमा 0, जेड एक्सिस पर जनरल पॉइंट है जेड एक्सिस पर एक्स वाई जेड, जेड एक्सिस पर 0 कोमा 0 कोमा जेड, ये जनरल पॉइंट हो गए। यू नो वेरी वेल दीज। आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन में क्या चीज है, इंट्रोडक्शन में यही है, इंट्रोडक्शन के 2 प्लेन हो गया, 3 डायमेंशंस हो गए, यू नो वेरी वेल। एंड कार्टेशियन, कार्टेशियन मीन्स नंबर, मीन्स कोऑर्डिनेट सिस्टम used in the vector form also. Okay, you will learn here. तो here लियोनहार्ड जो है हमारे, लियोनहार्ड मैथमेटिशियन है, 1707 से 1783 सेंचुरी में हुए हैं। 18 सेंचुरी हो गई, 1707 से 1783 तक, 18 सेंचुरी में। तो इन्होंने इसमें आगे और हमें वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया है। ओके, अब लाइन यहां जब 3D में होगी, आप सोचिए 3D में 2 पैरेलल लाइन होंगी, ठीक है। कोई 2 लाइनें पैरेलल हो सकती हैं, और कोई अगर 2 लाइन है वो पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग होती है 2D में, उसमें 2D में। और यहां पर 3D में क्या होगा कि जो पैरेलल नहीं है वो मे बी इंटरसेक्टेड और मे नॉट भी। क्यों सिचुएशन है ऐसी, डायगोनल देखें आपने 3D में, क्योंकि वो एक ही प्लेन में नहीं है ना, सारे पॉइंट, सारे पॉइंट लाइन पर जो है वो एक ही प्लेन में नहीं है। वो वहां तो 2D में तो एक ही प्लेन में होते हैं, इसलिए इंटरसेक्ट कर जाती हैं। अब ये सिचुएशन यहाँ फिगर से नहीं क्लियर होगी, बट आपको क्लियर होनी चाहिए कि वो इंटरसेक्ट कर भी सकती है, नहीं भी। उनको स्क्यू लाइन बोलते हैं। क्या कहते हैं, स्क्यू लाइन, विच आर नॉट पैरेलल, नॉट इंटरसेक्टेड, देन स्क्यू लाइन। ओके, तो यहाँ स्क्यू लाइन के बारे में भी हमें डिस्कस करना होगा। डायरेक्शन कोसाइंस, आगे इंट्रोडक्शन तो हुई, डायरेक्शन कोसाइन important for a vector algebra. You know in the last chapter also done, LMN are the direction cosine of a line. अब कोई लाइन है उस पर कोई पॉइंट होगा,
भाई 3D में है तो भी पॉइंट होगा। जैसे कोई लाइन है, मान लीजिए ओरिजिन कहीं है, अब 3D के अंदर बना रहा हूं मैं क्या, एक तो यहां परपेंडिकुलर बना दिया मैंने, एक यहां ये बना दिया मैंने, एक मैंने ये दे दिया। ओके, अब देखिए ये जेड एक्सिस बनेगा, ठीक है, ओरिजिन कहीं है यहां। तो अब ये पॉइंट मेजर, ये देखे कि ये जो एंगल होगा यहां, दिस एंगल परपेंडिकुलर जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये एंगल यहां गामा होगा, अल्फा बीटा गामा, लाइक दैट। तो हमें डायरेक्शन कोसाइन अगर लेना है, दो पॉइंट है हमारा, कहीं ओरिजिन हमारा है, ओरिजिन कहीं ओ है, तो हमें पॉइंट हमारा पी है, ये पॉइंट क्यू है, हमने स्टडी किया है अभी 2 डायमेंशन में किया है। तो ये कोई पॉइंट है x1 y1 z1, 3 डायमेंशन, लेट x1 y1 z1, ये पॉइंट है x2 y2 z2। ओके, these 2 पॉइंट इन 3 डायमेंशन। तो कहीं ओरिजिन होगा O, तो ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन करें, P को ओरिजिन से इसको ज्वाइन करें, तो आपने भी रीड किया है, एक ये ट्राइंगल बन जाएगी OPQ। O इज ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट ओरिजिन 0 0 0 होते हैं, कोऑर्डिनेट क्या बन गए इसके, 0 0 0। ओके, अब आपको अगर वेक्टर निकालना है PQ, क्या बनेगा PQ वेक्टर? भाई देखिए PQ वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन आपने किया है दो पॉइंट के, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहां पर x y z है, तो PQ वेक्टर क्या बनेगा? इफ PQ वेक्टर यू वांट in 3D that this will be same thing, क्या OQ वेक्टर है हमारा और हमारे तो OP वेक्टर है, जीरो जो ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर x2i y2j z2k, you have done this x1i y1j z1k, these are the position vector of point P and Q according to the point x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो अब ट्रायंगल लॉ OPQ में अगर हम लगाते हैं तो क्या बनेगा, दिस ऑपोजिट साइन आ जाएगा, माइनस OQ रिवर्स दिस, यानी QO वेक्टर प्लस OP वेक्टर, यानी OP वेक्टर माइनस OQ वेक्टर, OP वेक्टर ट्रायंगल लॉ से, देन PQ बनेगा, दिस PO, यस। देखिए ध्यान से, अब हमें PQ वेक्टर बनाना ट्रायंगल लॉ से, तो ये डाउनवर्ड जाएगा ऐसे, यानी PO वेक्टर प्लस OQ वेक्टर, ये। अब PO वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, माइनस OP, यू नो, माइनस OP प्लस OQ, तो मीन्स OQ माइनस OP, OQ माइनस मीन्स दिस वेक्टर,
तो मीन्स if PQ vector you want, then OQ vector x2 I प्लस OQ वेक्टर, OQ लिख रहा हूं मैं, ठीक है, OQ x2I प्लस y2j प्लस z2k, ये बन गया OQ माइनस OP वेक्टर, OP वेक्टर इज x1 y1 z1 से बना, तो माइनस बाहर x1I माइनस y1j माइनस z1k, this position, okay, then y1, then like term simplify, then ith scalar component, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 I प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, ओके, दिस, तो दिस हियर वेक्टर, तो वी नो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन की बात चलेगी, अब ध्यान दें, डायरेक्शन कोसाइन अल्फा बीटा गामा आर द एंगल, अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स, are the angles with x, y and z axis in positive direction, in positive direction, यानी नेगेटिव डायरेक्शन भी होंगे, ठीक है, तो पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा हो जाएगा, रिवर्स कर दो इनको, 180 माइनस दैट हो जाएगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा है तो इसको रिवर्स करके 180 माइनस अल्फा है, सिमिलरली दी, तो दीज आर द मेन थ्री अल्फा बीटा गामा, तो इनसे कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा यू नाउ, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा और डायरेक्शन कोसाइंस, आर डायरेक्शन कोसाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ओके, आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, अभी लाइन की बात चल रही है, ओके, ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गए, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल, कोस अल्फा मीन्स एल, कोस बीटा मीन्स एम, कोस गामा मीन्स एन, तो एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, इन पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव में भी होंगे तो प्लस माइनस वी कैन से प्लस माइनस एल प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन आर द डायरेक्शन कोसाइन, एंड डायरेक्शन कोसाइन का मतलब मेन बेसिक, अगर कोई राइट ट्रायंगल है, इफ दिस एंगल अल्फा, देन व्हाट विल बी डायरेक्शन कोसाइन, कोस अल्फा opposite side
एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। कोस अल्फा एडजेसेंट साइड BC अपॉन AC, दिस इज योर cos alpha. So this is L and BC is the, जैसे ये x एक्सिस के अलोंग है तो x हो जाएगा, x एक्सिस के साथ बना रहा है तो x अपॉन AC, ओके, लाइक दिस। एंड AC जैसे यहाँ PQ है, अब PQ है तो x अपॉन PQ। So similarly we can write here, if you want to write the direction cosine of the line PQ, so similarly you can write, okay. So what are the direction cosines? Direction cosines of line passing through 2 points, of line passing through two points। अब 2 पॉइंट कौन से हैं हमारे, जैसे P एंड Q, 2 पॉइंट्स, ओके। तो फॉर एग्जांपल जैसा PQ है तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, L इज इक्वल टू कोस अल्फा विद द एक्स एक्सिस बन रहा है, ठीक है, विद द एक्स एक्सिस। तो एडजेसेंट साइड क्या बनेगी यहाँ, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, दैट विल बी एक्स कोऑर्डिनेट, ओके। तो x2 माइनस x1, x कोऑर्डिनेट this x2 minus x1 divided by magnitude of PQ। अब PQ का मैग्नीट्यूड, ये हाइपोटेनियस बन गया, ठीक है, कोस अल्फा, एंड m इज इक्वल टू कोस गामा LMN, एंड दिस इज y कोऑर्डिनेट, इसका बेस बनेगा perpendicular drawn on that, तो y2 माइनस y1 अपॉन PQ मैग्नीट्यूड, ठीक है, PQ जो हमारा वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, देन LMN, n इज इक्वल टू कोस, सॉरी ये n है बीटा, अल्फा बीटा गामा, LMN जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है, कोस गामा, ये क्या बनेगा, सिमिलरली Z2 माइनस Z1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस PQ। ये क्यों, ओके, ये कोई PQ वेक्टर बन गया along the line PQ, एक वेक्टर बन गया IJK से, you know unit vector IJK we have done in the last chapter 10। तो डायरेक्शन कोसाइंस LMN are these of a line which passing through the 2 point x1 y1 z1 and x2 y2 z, एंड रिवर्स कर दें, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा, तो रिवर्स भी हो जाएंगे, इसलिए इनको पॉजिटिव नेगेटिव, तो रिवर्स होकर क्या बन जाए, x1 माइनस x2, ये y1 माइनस y2, ये रिवर्स होकर PQ वेक्टर को QP अगर निकालेंगे, QP तो यू नो पोजीशन वेक्टर P माइनस पोजीशन वेक्टर Q हो जाएगा, तो x1 माइनस x2। अब PQ है तो पोजीशन वेक्टर Q माइनस पोजीशन वेक्टर P, मैंने यहाँ डिटेल भी बता दिया आपको, एंड इन लास्ट चैप्टर आल्सो वी हैव डन वेक्टर पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। तो यहां एक लाइन लिया है और इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन LMN होंगे, क्लियर हो गया। देखो ये स्केलर बनेगा, ये भी स्केलर है, स्केलर स्केलर स्केलर, डायरेक्शन कोसाइन LMN एन स्केलर है,
क्लियर? तो किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्लियर होनी चाहिए। आफ्टर दैट रेशोज, ओके, व्हाट आर द रेशोज? डायरेक्शन रेशोज आल्सो, ये भी डायरेक्शन रेशोज डायरेक्टेड लाइन है, डायरेक्टेड लाइन डायरेक्शन कोसाइंस हो गए, और उन्हीं में नंबर हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशोज विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस। ये डायरेक्शन कोसाइंस के साथ रिलेशन है, यानी ए बी सी आर द डायरेक्शन, ए बी सी, ये डायरेक्शन नंबर है, क्या कहते हैं इनको? डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन नंबर भी इनको बोला जाता है। ओनली कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, डायरेक्शन नंबर भी कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस के साथ ये प्रोपोर्शनली रिलेशन रखते हैं, यानी ए डेफिनेशन ABC are the direction ratio which are proportionally with the direction cosines of that line. तो A proportional to L means this implies A is equal to lambda L. Similarly, B proportional to M means B is equal to lambda M, and C proportionally to N, and this value C is equal to lambda N. This is the relation between the direction number and the direction cosine. लैम्डा क्या है यहाँ? लैम्डा belongs to real number except 0, यानी लैम्डा not equal to 0 except 0 any other real number है, proportionally constant है, सेम है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है विद द डायरेक्शन कोसाइन। तो अब यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाली तो क्या बना? लैम्डा इज इक्वल टू ए अपॉन एल, ठीक है, इज इक्वल टू बी अपॉन एम is equal to C upon N is equal to lambda. So this is the important relation between the direction ratios and the direction cosine of a line. Understand? अभी लाइन की बात चल रही है, ओके? लाइन पर 2 पॉइंट थे P एंड Q, तो ये ध्यान रखना है ए बी सी आर डायरेक्शन रेशोज एंड LM and R called the डायरेक्शन कोसाइन, रिलेशन बिटवीन रेशोज एंड द कोसाइन। एंड कोसाइन कैसे निकला? x2 minus x1 upon magnitude of PQ. PQ is the hypotenuse anywhere the perpendicular drawn and parallel line, okay? This type here done. So then here you understand this thing, the direction cosine ratios how taken. Now after that one relation we know that also you should write, okay, L square
प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन, ओके। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 ऑलवेज फॉर एवरी लाइन। Standard thing this, you remember this, okay. Now after that questions we have to do of the exercise. Yes beta, hello, next question, question number 1, इंट्रोडक्शन हो गया, डायरेक्शन कोसाइंस हो गया, डायरेक्शन रेशियोज हो गया ऑफ ए लाइन। तो अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 11.1 एनसीईआरटी बुक। If a line makes angle 90 degree, 135 degree, 45 degree with the x, y and z axis, कोई लाइन x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ एंड z एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सिस है उनके साथ, एंगल जो अल्फा बीटा गामा स्टैंडर्ड लिए हमने वो यहाँ गिवन है। कितना गिवन है? अल्फा इक्वल 90 डिग्री, कॉमा बीटा हियर 135 degree and gamma here 45 degree। ये एंगल थे, इनकी वैल्यू गिवन है, ओके। तो हमें पता है डायरेक्शन कोसाइंस, ओके। सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, ठीक है, क्या होते हैं? कोस अल्फा, अगर उसको कोई पॉइंट नहीं दिया, एंगल दिए, तो डायरेक्ट कोस अल्फा कोमा कोस बीटा कोमा कोस गामा, ये हम जानते हैं। सो कोस अल्फा मीन्स कोस 90 डिग्री, पुट कर दिया अल्फा, कोमा कोस 135 डिग्री, ओके, एंड थर्ड कोस ऑफ 45 डिग्री। तो सॉल्व किया, कोस 90 हमें पता 0 होता है, एंड कोस 135 कोस 180 माइनस 45, 135 आ जाएगा, 180 माइनस 45 135, तो कोस 180 माइनस इसको ब्रेक किया 180 माइनस 45 135 को, एंड कोस फॉर 45 वी नो 1/√2, ठीक है। तो क्या बन गया ये 0, कोमा कोस 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस कोस थीटा, यू नो, ठीक है, एंड दिस 1/√2, देन 0 एज इट इज माइनस 1/√2 कोस 45 कोमा 1/√2, आंसर। ये डायरेक्शन कोसाइंस बन गए इस लाइन के डायरेक्ट फॉर्मूले से, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन which makes equal angles with the coordinates axis। इक्वल बनाती है एंगल, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। क्वेश्चन सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा गिवन।
तो एक रिलेशन हम जानते हैं, कौन सा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बिकॉज, ठीक है, और तीनों इक्वल है, तो क्या बन गया, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और कह सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, बिकॉज तीनों इक्वल एंगल, दिस, तो ये बन गया 3 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, और कोस स्क्वायर अल्फा is equal to 1 upon 3. This implies square root both sides. So cos alpha is equal to square root 1 upon 3 means 1 upon root 3. अब ये प्लस माइनस होगा यहाँ पर, ठीक है। So this implies direction cosines of line LMN, यानी कि क्या हो गया, प्लस माइनस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 अपॉन 3 कोमा प्लस माइनस, ये सारे इक्वल बन गए, रूट कोमा प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3, आंसर। क्लियर, इक्वल एंगल है तो ये बन गया, डन, इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यस बेटा, नाउ क्वेश्चन 3, इफ ए लाइन हैज द डायरेक्शन रेशोज, अब किसी लाइन के डायरेक्शन रेशोज दे दिए, -18, 12, -4, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज में रिलेशन हमें पता है, बट प्रोपोर्शनली कांस्टेंट चाहिए हमें, सो दैट्स व्हाई व्हाट वी शुड डू, ओरिजिनल थिंग के पॉइंट से हम एक इसका डायरेक्शन कोसाइंस बनाने, डायरेक्ट ए इज इक्वल टू हमारे पास है -18, 12, ए बी सी है, ओके, ए इज -18, बी इज 12, C is -4. We know what we know given. ये जो कांस्टेंट है हमारा प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट ये प्लस माइनस ये होता है, ठीक है। बिकॉज अब हमारे पास क्या होता है रिलेशन, ए इज इक्वल टू
lambda L comma B is equal to, I told you, lambda M L M N are the direction cosine, तो प्रोपोर्शनली होते हैं डायरेक्शन रेशोज, ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लैम्डा, लैम्डा में भी नेगेटिव में भी पॉजिटिव, बट जीरो नहीं है, ओके, नॉट जीरो, लैम्डा नॉट जीरो, ये नोट कर लें, लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब यहां पर वैल्यू पुट करो, लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, एम एन, तो एम इज इक्वल टू, यहां से एल एम एन, सॉरी एल ले लो पहला, एल इज इक्वल टू ए अपॉन लैम्डा कोमा एम इज इक्वल टू, यहां से बी अपॉन लैम्डा एंड सी इज इक्वल टू एल एम एन, सॉरी n is equal to lm n is equal to c upon lambda। अब यहां ये पुट कर दिया, लैम्डा हमारे पे ये नहीं बनेगा, लैम्डा बनेगा विदाउट वन अपॉन ये स्क्वायर रूट, ये लैम्डा होगा, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है ना ये लैम्डा होगा, ओके। नाउ एल एम एन व्हाट आर देयर डायरेक्शन कोसाइन, ए हमारा कितना है -18 अपॉन स्क्वायर रूट लैम्डा की वैल्यू, स्क्वायर रूट प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -18 स्क्वायर 18 स्क्वायर 324, 18 18 जा प्लस 12 स्क्वायर बी स्क्वायर 144 प्लस -4 स्क्वायर plus 16, then this -18 upon this square root of this, ऐड किया 6 + 4 10 10 4 14 कैरी 1 1 1 2 2 4 6 6 2 8 1 + 3 4 484, तो 22 2 जा 2 2 जा 4 4 4 8 2 2 जा 4 484, then square root this is equal to 22, तो -18 अपॉन 22 और सिंप्लीफाई किया 2 से -9 अपॉन 11, this is L, similarly M is equal to B upon this, B value 12 अपॉन डायरेक्ट ये सॉल्व कर लिया हमने, 22 इज इक्वल टू 2 6 जा 12 2 11 जा, ओके, एंड एल एम एन इज इक्वल टू सी -4 अपॉन 22, 2 से सिंप्लीफाई -2 अपॉन 11, so hence direction cosines are
L -9/11 कोमा M 6/11 कोमा -2/11 आंसर। इससे में क्या पता लग गया कि लैम्डा हमारा स्केलर है, वो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बना लैम्डा की वैल्यू वो यहाँ यूज हो गया। ये कैसे निकला लैम्डा? मैग्नीट्यूड आता है सी अपॉन, देखो लैम्डा की वैल्यू यहां से लैम्डा की वैल्यू सारे इक्वल आते हैं, ए अपॉन एल इक्वल बी अपॉन एम इज इक्वल टू सी अपॉन एन, ओके प्रोपोर्शनली। तो अगर इनका हम फॉर्मूले में ले एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस देन सॉल्व करें तो आपका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ओके। तो डन, यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टेक्ट एंड उनको जरूर भेजे जिनके बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, ओके। और उनको गाइड करो कि आपको तभी लिंक मिलेगा दूसरी क्लास का देखना है तो पहले सब्सक्राइब कर दें चैनल को, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो लिंक नहीं खुलेगा। तो आपको कोई वीडियो देखनी है, बहुत अच्छी वीडियो है, आप सबको मिल जाएगा, लेक्चर मिल जाएंगे सारे 10th 11th 12th के, एवरीथिंग एवरी कंसेप्ट एवरी एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशन यू विल गेट। और कैसे आया, कहां से आया, कैसे नहीं आया, कोई उसको एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छी तरह से, तो आपको समझ में आ जाएगा। और कमेंट जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में और आगे अपने फ्रेंड को शेयर करें। थैंक यू।